हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार पे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीपीओ के लिए मैंने पहले 2 क्लासें डाली हुई है। तो बीच में 2-3 दिन मैंने कोई क्लास नहीं डाली, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण। और आज की क्लास में आपके लिए जो क्वेश्चन रहेंगे 2023 में जो आपके जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए थे उनके सारे के सारे मैं आपको कराने का प्रयास करूँगा। कुछ कुछ जैसे 50 क्वेश्चन तो अगर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, 30-30 क्वेश्चन के हम सेट बनाकर आपको सब जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सबके मैं आपके सामने रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा। तो देखते रहना सारी क्लासों को, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज क्लास स्टार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। तो 1829 दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन 1 आलो अंधारी, आमार जीबोन, स्मृति चित्र द मेमोरी ऑफ ए स्पिरिटेड वाइफ, या रसीदी टिकट। ये आपका एसएससी सीपीओ 2023 का है, जो अभी आपका लेटेस्ट हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमार जिनोब। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कथक गुरु शोभना नारायण 1992 में कौन सा इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको ऑप्शन 1 नृत्य शिरोमणि, या पद्मश्री से, या पद्म विभूषण, या पद्म भूषण। तो कथक गुरु शोभना नारायण 1992 में शोभना नारायण को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलेंगे। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कई बार हम ये सिली मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन देखते नहीं है सही से, पूछा कुछ होता है और हम एक ऑप्शन देखते ही जल्दी से लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इसने कथन सही नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन 1 देखेंगे, यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है। यह भी आपका सही है। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, यह आपका सुप्रीम कोर्ट देता है। राष्ट्रपति सलाह लेता सुप्रीम कोर्ट से, ना कि हाई कोर्ट से। तो यह आपका गलत हो जाएगा। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के विभिन्न रिट जारी करता है। रिट तो दोनों ही जारी करते हैं, ये भी आपका सही है। तो इसने पूछा था सही नहीं है, तो सही नहीं में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। गलत वाला पूछा है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 एक बहुत पुरानी चट्टान के वजन के निर्धारण की विधि। ऑप्शन 2 कठोर चट्टान में सल्फर और नाइट्रोजन के अवशेषों की गणना करने की विधि। ऑप्शन 3 बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। या आपकी
विखंडनीय सामग्री के घनत्व को निर्धारित करने की विधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बहुत पुरानी वस्तुओं को में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि आपकी डेटिंग विधि या काल या कार्बन काल निर्धारण विधि। इसका जो मेन डेफिनेशन है आपकी ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? यहाँ भी आपका नहीं पूछा है। रावी आपकी सिंधु की सहायक नदी है, ये है। व्यास भी है, सतलुज भी है, कोसी आपकी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार कोसी। नेक्स्ट चलेंगे। आई एम नो मसीहा आत्मकथा किस अभिनेता की है? आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? सोनू निगम, आमिर खान या सलमान खान या सोनू सूद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। आई एम नॉट मसीहा सोनू सूद की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी? किस देश ने की थी FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप का उद्घाटन सत्र की मेजबानी? आपकी ऑप्शन एक 1965 पोलैंड, 1981 जापान या 1977 जापान या 1969 पूर्वी जर्मनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1965 ऑप्शन ए पोलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? सियोल 2019 में, टोक्यो 2020, टोक्यो तो आपका अभी लेटेस्ट हुआ था जो, ये तो आपका हो ही नहीं सकता। बीजिंग 2018, लंदन 2018। पहला एथलेटिक्स विश्व कप, एथलेटिक्स विश्व कप आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार लंदन 2018 राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। क्या क्या नामक घास घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है? घास की कौन सी प्रजाति है जो पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण जो विलुप्त होने के कगार पर है? सैकरम ओफिसिनारम या हवर्डिया हेप्टोन्यूरोन या आपकी बेलिस पेरेनिस या आपकी ऑप्शन चार हेलियनथस एनस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो हर्बर्डिया हबर्डिया हेप्टोन न्यूरोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। विश्व कप 2022 में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। 2022 विश्व कप की कैप्टन महिला क्रिकेट टीम की मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगति आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? स्थिरता के साथ विकास आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ या सेकंड? तो आपकी फोर्थ पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किस कारण से होते हैं? एक आपके ज्वार भाटा के कारण, या चंद्रमा के कारण, या ऊंचाई के कारण, या सन सूर्य के कारण। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन आपके सूर्य के कारण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक समूह है आपका शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या खमीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शैवाल। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु। तो आपका NRSC का हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 2। अवास्तविक और वास्तविक GDP के बीच जो अनुपात है उसको क्या कहा जाता है? अवास्तविक और वास्तविक GDP के बीच का अनुपात GDP अपस्फीति कारक, निवल राष्ट्रीय आय, मूल्य वर्धित GDP या हरित GDP। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 GDP अपस्फीति कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत में डैश से कम में सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है? भारत में किस से कम सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माइक्रो लोन्स माना जाता है? 1 लाख रुपए से कम, 2 से कम, या 4 लाख रुपए से कम, या 3 लाख रुपए से कम। तो आपका 1 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी शीतलहर और वर्षा, या गर्म हवाएं और लू, मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात, हिमपात और ओलावृष्टि। काल बैसाखी, तो आपका काल बैसाखी हो जाएगा जो आपके मानसून से जो पहले जो वर्षा होती है वो आपकी काल बैसाखी होती है। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है? आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां किसे प्रदान की गई है? मुख्य न्यायाधीश को, या राष्ट्रपति को, या PM आपके प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को, या आपके गवर्नर राज्यपाल को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ, बिकमिंग, या माई लाइफ, या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 माई लाइफ आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अल्लारमेल वल्ली, यामिनी कृष्ण मूर्ति। दोबारा देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी अरुंडेल,
लारमेल वल्ली, यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रुक्मणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो आपकी भारवी द्वारा लिखी गई है, या अशोक घोष द्वारा, या बाणभट्ट द्वारा, या चंद्र बरदाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल डैश होती है? 5 डिग्री या उससे भी कम, 8 डिग्री या उससे भी कम, 1 डिग्री या उससे भी कम, 2 डिग्री या उससे भी कम। तो आपका 1 डिग्री या उससे भी कम हो सकती है, या कम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है। वोल्टिंग, स्प्रिंट, ड्रेसेज, शो जंपिंग। घुड़सवारी प्रतियोगिता आपकी वोल्टिंग तो आपकी घुड़सवारी है, ड्रेसेज भी आपकी घुड़सवारी में आती है, शो जंपिंग भी आपकी घुड़सवारी में आती है। आपकी जो स्प्रिंट होती है, स्प्रिंट आपका रनिंग में आता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, नहीं पूछा इसने। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक्ट पूछा है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1988, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1987, या राष्ट्रीय महिला आयोग 1990। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, एक्ट 1990। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। साइंस का क्वेश्चन है। सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर डैश का घनत्व 1.87 kg पर मीटर क्यूब होता है, जो वायु से 1.5 गुना भारी होता है, और यह 31 डिग्री सेल्सियस के क्रांतिक तापमान से नीचे द्रव अवस्था में मौजूद होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, लिथियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीनों में हुए थे? 1930, 1929, 1931, या 1932। तो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 30 में हुआ था, 1930 में फर्स्ट हुआ था आपका, 1931 में आपका सेकंड हुआ था, और आपका 1932 में आपका थर्ड वाला हुआ था। तो थर्ड गोलमेज सम्मेलन में आपका विचार विमर्श जो आखिरी महीने 1932 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? किरण देसाई, कमला दास, शोभा डे, अरुणधति रॉय। अरुणधति रॉय, या आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा कमला दास। माई स्टोरी नामक आत्मकथा, कमला दास, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चहमान या चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? चहमान या चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? अर्णोराज, या ऑप्शन दो पृथ्वीराज थर्ड, या पृथ्वीराज सेकंड, या अजयराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और डैश सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और डैश सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 35, 16, 100 या 50। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिर वृद्धि, जनसंख्या में स्थिर वृद्धि, या सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर वृद्धि, या ऋण में स्थिर वृद्धि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी में स्थिर वृद्धि। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आज का हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं हम। 32 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था आज। किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तिता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था? किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तिता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था? जॉन न्यूलैंड्स, या विलियम रामसे, या लोथर मेयर, या ग्लेन टी शिबोर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथर मेयर। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथर मेयर। क्लास हमारी यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट करके सभी जितने भी दर्शक साथी अपने क्लास को देखते हैं, लास्ट में ज़रूर कमेंट को करें, बताएं क्लास कैसी रही, क्या कमी है, क्या परिवर्तन करना चाहिए। और जो भी आपका कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।